enjoy when you explore your potential. Life is enjoyment only when you explore. Otherwise it's pleasure. टेलीविजन के सामने बैठकर एंजॉयमेंट नहीं है, वो प्लेजर है. प्लेजर इज सेंसरी, आपके सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है विदाउट योर एक्टिविटीज. एंजॉयमेंट कम्स व्हेन यू आर एंगेज्ड इनटू एक्टिविटीज, व्हेन यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर making efforts to achieve something in life which is not easy. So enjoyment comes with little difficulty. You have to get used to that. So exploration का मतलब यही है कि you start exploring your powers. प्रश्न ये उठेगा पावर है या नहीं, डील करेंगे उसको हम. So what is success? आप सक्सेस कब कहलाओगे अपने आप को, यह आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा. सक्सेस इज प्रोग्रेसिव. Success is not a destination. Success is when you explore yourself, when you enjoy your life. Each moment of your life, when you enjoy, that is what I say is success. Nothing to do with size. It is exploration. आपको मैं सक्सेस की डेफिनेशन के साथ साथ सूत्र भी बताता हूं, फॉर्मूला भी बताता हूं. हमारी सफलता का मापदंड हमारे रिजल्ट हैं. I'll put it this way, the success we achieve is measured by results we produce. जो हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उससे हमारी सफलता नापी जाती है. और रिजल्ट किससे आता है? जब हम एक्शन करते हैं. तो इसका मतलब सक्सेस हमारी हमारे एक्शन से आती है. और एक्शन का आधार है सोच, क्योंकि सोच का एक सिरा सोच है और दूसरा सिरा एक्शन है. एक्शन स्थूल शरीर के द्वारा होता है और सोच सूक्ष्म माइंड के द्वारा, मन के द्वारा होती है. दोनों एक ही कंटिन्यूम पे हैं. अगर सोच नहीं होगी तो एक्शन नहीं होगा. एक्शन और सोच दोनों एक ही कंटिन्यूम के दो एंड्स हैं. इसलिए जब सक्सेस रिजल्ट से नापी जाएगी और रिजल्ट एक्शन से आएगा तो एक्शन का जो बेस है सोच, उस पर आधार हो गया. दैट इज वाई इन इंग्लिश दे से योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर आल्टीट्यूड. आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है आप कितने जीवन में ऊंचाई पर जाएंगे. एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड का मतलब सोचने की आदत. एटीट्यूड शब्द का हिंदी अनुवाद करूं तो है सोचने की आदत. आप किस तरह से सोचते हैं. सो सक्सेस इज डिसाइडेड बाय योर एटीट्यूड, थिंकिंग. और थिंकिंग किससे इंफ्लुएंस होती है? थिंकिंग इंफ्लुएंस होती है, एक शब्द है परसेप्शन, दृष्टिकोण. तो अभिषेक ने यहां खड़े होकर बताया कि एक ग्लास आधा भरा हुआ और आधा खाली. आप क्या देख रहे हैं आप पर निर्भर करता है, आपके परसेप्शन पर निर्भर करता है. आधे खाली को देखकर क्या दृष्टिकोण आते हैं, क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? अगर आधे खाली को देखकर यह आता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो यू आर गोइंग पॉजिटिव. आधा खाली देखने से अगर यह दिमाग में आता है कि एक पॉसिबिलिटी है, आई कैन डू, देन यू विल बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड. पर अगर आधे खाली को देखकर आपके दिमाग में रिग्रेट या ऐसी चीज आए जिसको आप हीन भावना बोल सकते हो, तो आपको डैमेजिंग हो सकती है. आधे भरे में क्या देख सकते हो? आधे भरे में संतोष देख सकते हैं, कंटेंटमेंट देख सकते हैं. पर आधे भरे में हम कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. कॉम्प्लेसेंट का मतलब यह है बहुत हो गया. जैसे उन्होंने, आनंद ने बताया कि 31 लाख का टर्नओवर हो गया, बहुत हो गया, मैं तो बहुत बड़ा हो गया, संतोष हो गया मेरे को. संतोष जरूर करो, पर प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्या आप इससे बेहतर कर सकते हो. शू कंपनी ने एक सेल्समैन को
आइलैंड पर भेजा, अंडमान निकोबार, जूता बेचने के लिए। तो जब वो गया तो उसने देखा आदिवासी लोग हैं, कपड़े भी नहीं है इनके पास, तो ये जूते क्या पहनेंगे। तो उसने वहां से एक टेलीग्राम भेजा कि नोबडी वेयर्स शूज हियर, यहां कोई जूते नहीं पहनता है, मैं वापस आ रहा हूं, आई एम रिटर्निंग। उस कंपनी ने एक दूसरे सेल्समैन को भेजा, उसने भी वही स्थिति देखी और उसने सोचा दृष्टिकोण से, हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी को देखते हुए, उसने बोला यहां कोई जूते नहीं पहनता, अगर यहां खरीदने लग जाएं तो कितने जूते बिक जाएंगे। तो उसने एक टेलीग्राम भेजा, नोबडी वेयर्स शूज हियर, सेंड 500 पेयर्स। दोनों सेल्समैन ने देखा तो एक ही चीज को था, पर दृष्टिकोण अलग से देखा था, इसलिए उनकी सोच में और उनकी क्रिया में और उनके रिजल्ट में फर्क पड़ा। कहते हैं गधा चलते चलते खड्डे में गिर गया और कुम्हार उसको निकाल नहीं पा रहा था, तो गांव में गया और पूछा कि भाई मेरे को मदद करो यार इस। तो गांव वालों ने बोला वैसे भी तेरा गधा बहुत पुराना और बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसको दफना दो यहीं पर ही, कहां निकालेंगे इसको। तो उन लोगों ने पत्थर और मिट्टी डालना शुरू किया, उसको पत्थर और मिट्टी डालना शुरू किया। तो पहले गधा चिल्लाया, पर उन्होंने देखा नहीं और उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डालते चले गए। थोड़ी देर बाद कुम्हार ने नीचे की तरफ देखा तो उसको हैरानी हुई कि गधा जिन पत्थरों को फेंका जा रहा था उनके ऊपर चढ़ चढ़कर ऊपर आ रहा था। प्रश्न यह है कि पत्थरों में गधे ने पहले क्या देखा और अब क्या देख रहा है। पत्थरों में रोना भी देखा और पत्थरों में अपॉर्चुनिटी भी देखी। तो जीवन ये बोलता है कि क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी सिक्के के दो पहलू हैं। अगर क्राइसिस जीवन में है तो साथ के साथ अपॉर्चुनिटी चल रही है। हमारी दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो आप सोच लीजिए रिजल्ट क्या आ सकता है।